Assalamualaikum students, this is me Akib Raza, your maths teacher class. Now we have started question number 4, exercise 1.2. interesting and also important. इसमें इंटरेस्ट लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वहां से आप गो थ्रू करेंगे क्या यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज है. क्वेश्चन की डिमांड है इफ z1 इक्वल टू दिस एंड z2 इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, रियल वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की. यहाँ से पॉइंट मिल गया अल्फा फाइंड करना, लेकिन कैसे? सच डेट वो कह रहा है इमेजरी z1 z2 यानी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 z2 को मल्टीप्लाई करें, उसका जो इमेजरी पार्ट्स हैं उसको 7 के इक्वल रखें, सो वहां से अल्फा की वैल्यू निकालें. ओके, सो how many parts of a complex number? There is two parts of a complex number. First one is real and second is imaginary. यानी real और imaginary ये मिलके एक complex number को बनाते हैं standard form a plus b iota form. Got it? So class, it's mean question हमें कह रहा है firstly सबसे पहले product find करें. Product होगा तो हम उसका imaginary part compare करेंगे, imaginary part compare करेंगे तो अल्फा या कोई भी अननोन फाइंड करेंगे, जैसे कि इधर अल्फा कहा गया. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सॉल्व z1, ठीक है. फर्स्टली क्या करें, z1 मल्टीप्लाई z2 कर दें. इमेजिनरी पार्ट इसका बाद में हम टेक कर लेंगे. z1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 plus 3 iota and z2 है 1 minus alpha. Okay class, now we multiply these two brackets. How to multiply two brackets? Firstly we take first number from first bracket and multiply next two numbers of next bracket. So like हमने take किया 2 और 2 को next bracket से multiply करते हैं. How we multiply? 2 ones are 2 and minus 2 multiply alpha 2 alpha. Then we multiply 3 iota. Sign plus है, so there is no change. जैसे वैसे साइन आते जाएंगे. 3 ones are 3, साथ में आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा. सो क्लास, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉर्ट आउट करते हैं. रियल पार्ट हमारे पास है एक बकेट में, ब्रैकेट में रियल पार्ट को पेस्ट करते हैं और देन इमेजिनरी पार्ट्स को. गॉट इट? रियल पार्ट्स हैं आपके पास जिनके साथ आयोटा नहीं है, like 2 minus 2 alpha and then iota common है, so 3 minus 3 alpha. Got it class? So class, z1 z2 product ये हमने एक रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लिया. अब क्लास क्या करें नेक्स्ट? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. सो क्या है कंडीशन क्वेश्चन की क्लास? लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन की कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट्स को आपने, ठीक है, जो भी z1 z2 प्रोडक्ट में है उसके इमेजिनरी पार्ट को आपने सिलेक्ट करना है. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हम पहले देखते हैं. z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें आयोटा होता है, ठीक है, ये आयोटा नहीं है. सो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट हियर? 3 minus 3 alpha. आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि यही बता रहा है दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्लास नेक्स्ट क्या करें? इमेजिनरी पार्ट को इसकी जगह क्या पुट करना है, किसके इक्वल रखना है इस इमेजिनरी पार्ट को? हमें कहा जा रहा है इमेजिनरी ऑफ z1 z2 को आप 7 के इक्वल रख दें. इट्स मीन हम क्या करने जा रहे हैं? 3 minus 3 अल्फा को 7 के इक्वल रखने जा रहे हैं. ओके क्लास, गॉट इट? सो क्लास, प्लस 3 उधर आके माइनस 3 हो जाएगा, 7 minus 3 और दैट इज 4. हमें अल्फा चाहिए. क्या चाहिए? अल्फा. सो -3 इज मल्टीप्लाई हियर एंड हियर इज डिवाइड. नेगेटिव नीचे हो तो मेट में लिख देते हैं बेटा. सो ये आ जाएगा -4/3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? कौन सी वैल्यू आई है आपको पता है? जो अल्फा, या मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा स्केच.
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस बी आयोटा। होते ही ये दोनों a और b रियल पार्ट्स हैं, बट आयोटा की वजह से इमेजिनरी घटे हैं, सो इसलिए उसने कहा था रियल वैल्यू फाइंड करें, रियल वैल्यू यानी विदाउट आयोटा। तो क्या है हमारा आंसर? g -4/3। इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेम पैटर्न पे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ 12 को अलाइन किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और एक बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर से फायदा उठाएं। So class, little bit difference in statement. Firstly, क्वेश्चन की बात सुनते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। So student, according to given condition, क्वेश्चन क्या है? Z1 equal to 4 plus 5 iota, Z2 equal to alpha minus 2 iota. Find the real values of alpha. Same, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? आपने प्रोडक्ट रखना है, जो फाइंड करना है पहले प्रोडक्ट Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करके पहले फाइंड करना है। सो फर्स्टली वो काम तो कर ले जो हमें चाहिए, Z1 Z2 को फाइंड कर ले पहले। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड Z1 Z2 प्रोडक्ट। ओके, Z1 into Z2, Z1 क्या है हमारे पास? 4 plus 5 iota and Z2 है alpha minus 2 iota। So अभी कुछ देर पहले ही ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, सेम पैटर्न। Firstly we take first number from first bracket and multiply next numbers। So class करवाएं मल्टीप्लिकेशन। We take 4 multiply alpha, 4 alpha minus 4 2s are 8 iota, then we take 5 iota plus 5 alpha iota plus minus minus 5 2s are 10 iota, multiply iota square। So 4 alpha और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और रिस्पेक्ट एल्डर्स की, ठीक है। अब इसको वो अल्फा नहीं है, सॉरी इसमें अल्फा नहीं है, इसलिए इसको हम ऐड तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कॉमन तो ले सकते हैं, मेजरी पार्ट बना सकते हैं। प्लस आयोटा कॉमन ले लें, -8 प्लस 5 अल्फा, ये इसका मेजरी पार्ट हो गया। इसमें देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस, तो प्लस इसको आप अलाइन करके भी लिख सकते हैं 5 अल्फा -8 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10। हमें दो पार्ट में इसको स्प्लिट करना है, रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो 4 अल्फा और 10 है, एक ब्रैकेट में इनको रख देते हैं और एक ब्रैकेट में आगे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन की कंडीशन। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रियल पार्ट आपने टेक करना है। रियल पार्ट जो आएगा Z1 Z2 का, उसको किसके ऊपर रख देंगे? 20। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स? सुने क्वेश्चन की आवाज। तो कह रहा है रियल पार्ट लेना आपने। सो नाउ वी टेक रियल Z1 Z2, दैट इज रियल पार्ट Z1 Z2 का क्या है? 4 अल्फा प्लस 10। इसकी जगह क्या पुट करना है? इसको किसके ऊपर रखना है? 20 का, ठीक है। सिंस रियल Z1 Z2 को आपने किसके ऊपर रखना है? 20 के। सो इधर 20 पुट करें, 4 अल्फा प्लस 10, लाइक टर्म्स लाइक में, अनलाइक टर्म अनलाइक में, ये प्लस इधर आके -20 माइनस 10 इक्वल टू 4 अल्फा, 10 इक्वल टू 4 अल्फा। थोड़ा सा टॉप पे लिख दूं, आपको इश्यू ना हो। सो 10 इक्वल टू 4 अल्फा, 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो अल्फा क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास? कटिंग करें। So 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5/2। Requirement of question, find the real value of alpha। Real value की अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बेटा सेम क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके क्लास।